केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 9वीं बार बजट पेश किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल संबंधित उन्होंने कई बातें कही और इसको लेके आम लोगों में क्या कुछ राय है, हम बात करेंगे। मेरे साथ एक शख्स है, हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, बजट आज कैसा रहा? साधारणतः जो हम लोग हर बार बजट सुनते हैं उस पे अनेकों प्रक्रियाएं बढ़ने घटने की होती रहती हैं। तो हम लोग एक आम जनता है, इसमें क्या कमेंट्स देके भी क्या फायदा होगा। लेकिन जो भी है इसको हम लोग अपनी तरह से कॉम्पनसेट करेंगे। अपने खर्चा को जहाँ जहाँ बढ़ा है जिस क्षेत्र में, अगर मेरे पारिवारिक, मेरा व्यक्तिगत या मेरे भाई बंधुओं का उससे लेना देना है तो निश्चित तौर से मैं उस बजट को कम करूंगा। क्योंकि मुझे ये नहीं कहना है कि सरकार के साथ मैं नहीं हूँ। सरकार क्या कर सकती है? सरकार के साथ तो बातें बहुत सी हैं जिसको अंदरूनी हम लोग जानते तक नहीं है। तो सामान्यतः यही मैं कह सकता हूँ एक आम नागरिक के नाते कि जो भी इंट्रोड्यूस किया गया है अच्छा ही होगा, सोच समझ के किया गया है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान वहाँ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सामाजिक तौर पे मैं बात करता हूँ, जो इकोनॉमिस्ट सामाजिक तौर पे जो देखते हैं, समझते हैं कि धान का फसल है, गेहूं का फसल है, उसका क्या उपयोगिता है, क्या हमारे किसान भाइयों को उसका सही जो मिलना चाहिए रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग अंदरूनी तौर से नहीं जानते हैं। हम लोग तो मुख्यतया जानते हैं कि इस साल का धान रेट 1600 रुपये प्रति क्विंटल है, बस इतना ही तक जानते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ऊपरी तौर से या फिर आम वो मार्केट में क्या रेट जाता है नहीं जाता है, तो ये तो भविष्य बताएगा कि हमें ये बजट कितना फायदेमंद रहा। हम तो अपने फायदे की बात करेंगे ना, कितना फायदेमंद रहा हमारे। बात यह रही सर कि कैंसर की जो बीमारी है उससे संबंधित जो 7 जो दवाइयां हैं, जो महंगी दवाइयां हैं, उसको कम करने की बात की घोषणा की ये गई है। तो ये तो अति उत्तम। इससे ज्यादा ड्रेडेड जो डिजीज है, इतना 7 जो गंभीर खतरनाक बीमारियां जी जी 7 गंभीर बीमारियां जो हैं, उसमें अगर सरकार सोच ली है कि ये करके दिखाएंगे, तो इससे बड़ी बात क्या है। हमारे किसी न किसी परिवारजन को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जब हम उसकी बजट सुनते हैं कि इतना पैसा लग गया, उतना पैसा लग गया, तो बहुत ही उदास होते हैं हम लोग। आस पड़ोस के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि कहीं कुछ किसी को न सुनने में फिर आए। तो ये निश्चित तौर से बहुत ही सुंदर बजट कहा जाएगा कि वैसे वैसे बिंदुओं को आंक करके सरकार ने हमको इसमें रिलीफ देने का प्रयास किया है। इससे बड़ी बात तो हम नहीं समझते कुछ होगी, सर, क्योंकि 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 9.9 हम देंगे। अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम अजीत कुमार सिन्हा है। मैं यारपुर निवासी हूँ और मीडियम क्लास आदमी हूँ। इसलिए मैं इस बजट के बारे में और स्टडी करूँगा, तो शायद और अमर उजाला को मैं और अपना मंतव्य दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम और भी लोगों से बात करते हैं और समझेंगे कि ये जो बजट आज का जो आया है वह किसके लिए फायदेमंद है और उसके बारे में आम जनता क्या सोचती है। आज का बजट जो है सो ऐसा तो मिला जुला है। ये जो कुछ दवाओं पर जैसे शुगर और कैंसर के दवाओं पर जो ये कमी किया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि केमो में चाहे और भी जो उसमें प्रोसेस में जो भी खर्च आते हैं उसमें क्या लगेगा, उसका उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। मैंने क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा तो केमू ही होता है, तो उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि उसका होना चाहिए कि ये इसमें कितना खर्च टोटल बैठेगा या फिर जो भी चीज़ है उसमें कितना रियायत की है। कितना रियायत की है। जी। और कुछ और तो जैसे सैलरी क्लास के लिए 12,75,000 का रियायत दिया गया है, वो तो ठीक है। सैलरी क्लास वाले को ये जो हाँ, पिछला ही वाला रह गया है। लेकिन पेंशन के बारे में कुछ नहीं है। जैसे हम तो सैलरी ये रिटायर्ड है, रेलवे पर्सनल है, लेकिन उसमें कैंसा पेंशन वगैरह पर जो हम लोग का तो ओपीएस है, लेकिन उसमें क्या उसमें और भी
कमी इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई को ये बैलेंस करने के लिए कुछ पेंशन का जो अमाउंट है, जो बेसिक जो इसमें फिक्स होता है, उसका जो स्लैब है, उसका रेट जो है बढ़ाना चाहिए। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जी। कोरोना के समय में जो हम लोग जो सैलरीड क्लास जो कर्मचारी थे या जो मैंने वर्किंग क्लास थे, उसका उनका डीए जो है सो फ्रीज कर दिया गया था फॉर 6 मंथ्स। लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई ये नहीं है, निर्देश नहीं आया है, स्पष्ट निर्देश नहीं है सरकार की तरफ से कि वो मिलेगा कि नहीं। इससे चलते क्या है कि कर्मचारियों में बहुत रोष है कि वो कैसे उस पीरियड में वो तो काम किए थे और जो है सो काम करने के बावजूद भी उनका जो है सो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस पे भी बात होनी चाहिए। हाँ, उस पर भी बात होनी चाहिए और इस पर एक दिशा निर्देश जारी करना। आखिर वो बकाया पैसा कब मिलेगा? कब मिलेगा? बजट लगभग औसतन ठीक ही रहा है। पिछले बार जो है सो इन सैलरी क्लास वाले के लिए जो है सो काफ़ी राहत मिल गया था और उसका तो अब हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इस बार का भी जो है सो सैलरी क्लास का औसतन वही जो पिछले साल है। मतलब इससे हम समझते हैं कि जो भी सैलरी क्लास में भी है या पेंशनर भी हैं, दोनों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि इस बार बिहार का नाम नहीं लिया गया, बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं मिला, कल कारखाने यहाँ पे खुले, ऐसी कोई बात नहीं कही गई, क्या कहेंगे? इसके संदर्भ में कहें कि बिहार का तो ये तो यूनियन बजट है केंद्र का, तो यूनियन बजट जो केंद्र का होता है पूरे देश के लिए होता है। इसमें स्पेशल रूप से बिहार का तो बजट है नहीं, फिर इसमें कैसे उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन बजट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, 10 में कितना नंबर देंगे? हम तो 10 में 9 नंबर दे दें। कई लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की और मुख्य रूप से बात यह हो रही कि जैसे कि विपक्ष आरजेडी ने सीधे तौर पे इसको नकारा है और कहा कि आज जो बजट पेश हुआ है, ऐसा बजट आज तक पेश नहीं किया गया। यानी कि बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला, किसी तरह का पैकेज नहीं मिला। जो कहते विशेष राज्य का दर्जा की बात कही जा रही थी वो नहीं मिला, कोई एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे नहीं मिला, बिहार का नाम नहीं लिया गया। यानी जो भी बात कही गई वो सारे कॉमन बातें थी। और मुख्य रूप से कैंसर की जो बात कही गई कि कैंसर की जो दवाएं, जो उस दवा के जो उसके दाम जो कम होंगे, तो आखिर जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि केमो का जो दाम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या केमो का जो रेट होगा, क्या उसमें भी कुछ कमी की जाएगी, क्या कुछ होगा, ये होना बाकी है। लेकिन विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि जो बजट पेश किया गया है इसमें नया कुछ नहीं है और बिहार का नाम एक बार भी नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे उद्योग धंधे के बारे में या फिर यहाँ पे और इस विशेष पैकेज के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ऐसे में जो बिहार की बात कुछ नहीं कही गई, तो ये जो बजट है इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो लोग हैं वो अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा पिछला बकाया है जो कोरोना के समय का, जो सरकारी जो कर्मी है उनका, तो वो चीज़ अब तक नहीं मिल पाया है। सरकार उस पे कुछ क्यों नहीं बोले, सरकार खामोश क्यों है? तो ये सारी बातें हैं और कुछ कुल मिलाकर के हालाँकि कुछ लोग इस बात को लेके पॉजिटिव कह रहे हैं कि कुछ हद तक पॉजिटिव रहा, लेकिन अभी भी कई खामियां हैं और खास करके बिहार के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया गया या फिर बिहार को के लिए कुछ नहीं मिला। लोग के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और कुल मिलाकर हालांकि लोग संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विरोधाभास अब भी है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।